कि हमें गाली नहीं दिया जाए इस मुल्क में। हमारे भी आबा अजदाद की कुर्बानी है इस मुल्क में, हमारे भी उलमाओं की कुर्बानी है। किताब खोलो, पढ़ो, इंडिया गेट में जाके पढ़ो, उससे पहले चले जाओ उलमाओं ने क्या किया, अलीगढ़ चले जाओ क्या किया, उमराव चले जाओ क्या किया, लखनऊ चले जाओ क्या किया, वाजिद अली शाह को देख लो क्या किया, मौलाना आजाद को देख लो क्या किया, बिस्मिल को जाके देखो क्या किया। ये है हिंदुस्तान। अगर आप बात करिएगा, उसी का हक मांग रहे हैं। अगर एक जाहिल, एक आरएसएस का सोचने वाला जो आरएसएस सिखाता है, मुसलमान है, हमारे मदरसे के बारे में कहा जाता था कि मदरसे में आतंकवादी होता है, ये कहा था आतंकवादी है, ये कौन से मदरसे का था, ये तो आरएसएस से आया था। इसने कैसे बोल दिया कठुआ, इसने कैसे बोल दिया मुसलमान, इसने कैसे बोल दिया। आप इमेजिन कर सकते, काम कोई मुसलमान कर देता तो पूरे हिंदुस्तान खड़े हो जाए। कोई हम सफर हो सदियों का, चाहे कोई हम सफर हो सदियों का, रिश्तों को बदलने में देर कितनी लगती है। आपने देर कर दिया, रिश्ता बदलेगा, रिश्ता बदलेगा। हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हम हिंदू, दलित, डोम, चमार, जितने भी नीचे तबका है, हम सबको गले लगाते हैं। हम जानवर को गले लगाते हैं। हम कुर्बानी देने वाला कौम है। खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है। सब इंसान है, सब इंसान है। किसी को ये हक ही नहीं जाता किसी के बारे में बेइज्जती करने का, किसी को कुछ बोलने का, इसलिए कि संविधान हमको बराबर का हक देता है। बयान जो दिया है, ये बहुत ही शर्मनाक बयान दिया है। ठीक है, ये बहुत ही शर्मनाक। हम लोगों को एक ही कमेंट को कोई कर रहा है, उन लोग एक टारगेट कर बैठा हुआ है कि मुस्लिम ऐसा है, मुस्लिम वैसा है, मुस्लिम के अंदर में कोई जाति है। उन लोग जाति जानते ही नहीं, जाति किसको कहा था। ये कि रमेश बिडोरी ने हिंदू मुसलमान का बात किया और हिंदू मुसलमान को लेकर जिस तरह से गंदे बयान दिए। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, राहुल गांधी ने भी कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे। तो आप लोग किस लिए सड़कों पे? हम लोग सड़कों पे इसलिए हैं कि जिस तरह आप देखें, जू कान के नीचे जूई नहीं रेंगती। अगर यही काम कोई मुसलमान कर देता तो पूरे हिंदुस्तान खड़े हो जाते। हिंदुस्तान से मुराद क्या है? वो जो बीजेपी के लोग हैं। मैं तमाम हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूँ। आज भी सेकुलर हिंदुस्तान है, तब हमारे पार्टी में भी आज हिंदू लोग हैं। हम किसी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे, हम हिंदुस्तानी का अपना हक मांग रहे हैं कि हमें गाली नहीं दिया जाए इस मुल्क में। हमारे भी आबा अजदाद की कुर्बानी है इस मुल्क में, हमारे भी उलमाओं की कुर्बानी है। किताब खोलो, पढ़ो, इंडिया गेट में जाके पढ़ो, उससे पहले चले जाओ उलमाओं ने क्या किया, अलीगढ़ चले जाओ क्या किया, उमराव चले जाओ क्या किया, लखनऊ चले जाओ क्या किया, वाजिद अली शाह को देख लो क्या किया, मौलाना आजाद को देख लो क्या किया, बिस्मिल को जाके देखो क्या किया। ये है हिंदुस्तान। अगर आप बात करिएगा, उसी का हक मांग रहे हैं। अगर एक जाहिल, एक आरएसएस का सोचने वाला जो आरएसएस सिखाता है, वो अगर इस तरह की बात करेगा, जैद अनवर, सुमन पाल की क़यादत में, जैद अनवर हदीनंदन चौधरी की क़यादत में, जैद अनवर राहुल गांधी की क़यादत में सड़क पर रास्ते पे आके आपके माध्यम से समाज को बताना चाहता है कि हम मुसलमान हैं। हमारे मदरसे के बारे में कहा जाता था कि मदरसे में आतंकवादी होता है, ये कहा था आतंकवादी है, ये कौन से मदरसे का था, ये तो आरएसएस से आया था। इसने कैसे बोल दिया कठुआ, इसने कैसे बोल दिया मुसलमान, इसने कैसे बोल दिया। आप इमेजिन कर सकते हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप इमेजिन करें पार्लियामेंट में कौन जाता है, कोई राह चलता हुआ आदमी जाता है, 5 से 10 लाख आदमी को रिप्रेजेंट करने वाला एक बंदा पहुंचता है। आपने पूरे कौम को गाली नहीं दी, पूरे हिंदुस्तान को गाली दी है। अगर आप इस तरह का मिजाज रखते हैं तो ये बताइए कि इस पूरे सिचुएशन में क्या लगता है, कौन आदमी इन चीजों को खत्म करके मोहब्बत भर सकता है? देखिए, मोहब्बत है सेकुलर हिंदुस्तानी। अगर सेकुलर हिंदुस्तानी इस मोहब्बत को भर सकता है, अगर आज हिंदुस्तान को बचाना है तो वही सेकुलर जो मौलाना आजाद ने कहा था खड़े होके जामा मस्जिद से सीढ़ी से कहा था कि एक फरिश्ता आ जाए और आके बोले आपको आज़ादी दे देंगे, हिंदू मुस्लिम बट जाओ। उन्होंने कहा आज़ादी नहीं चाहिए, हमें प्यार चाहिए हिंदू मुस्लिम का। अगर कोई भी हिंदू मुस्लिम का प्यार दे सकता है, वो एक आदमी आपको दिख रहा है पूरे हिंदुस्तान में, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, राहुल गांधी साहब। आप देखिए, सबसे पहले जब वो निकलते हैं भारत जोड़ो यात्रा में, सबसे पहले उनके आगे कौन आया? एक आदिवासी, एक ऐसा ट्राइब जो तमाम से कमजोर है, जो तमाम के तमाम बैरियर को खत्म करके क्या किया उन्होंने? उसे गला लगाया, उससे मोहब्बत किया, उसी मोहब्बत को फैलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर यही बयान कांग्रेस या दूसरे दल के लोग अगर दिए होते तो क्या रिएक्शन होता? आप देखिए, ताकत, बल, मैं एक वसीम बरेलवी का एक शेर है ना कि ताकत के साथ भीड़ है, नारा है, शोर है, मोहब्बत है, भीड़ है, नारा है, शोर है और पैसा है। मगर राहुल गांधी बात कर रहा है अमन का, मोहब्बत का, प्यार का, तन्हा अकेला है
हैरत की बात है, मगर अब हैरत की बात नहीं है। लोग आ चुके हैं, लोग देख रहे हैं। इसी बात पे बात एक करता हूं, चाहे कोई हम सफर हो सदियों का, चाहे कोई हम सफर हो सदियों का, रिश्तों को बदलने में देर कितनी लगती है। आपने देर कर दिया, रिश्ता बदलेगा, रिश्ता बदलेगा। आखिरी सवाल, राहुल गांधी कुंवर दानिश अली से मिले तो मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राहुल गांधी हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हम हिंदू दलित दोन चमार जितने भी नीचे तबका है, हम सबको गले लगाते हैं। हम जानवर को गले लगाते हैं। हम कुर्बानी देने वाला कौम है। हम ब्राह्मण नहीं सोचते हैं, हम वो भी हमारे भाई हैं। हम ठाकुर को नहीं सोचते, हम तमाम नीचे तबकों को उठा के साथ लेकर चलने वाला काकौड़ है। यही सेकुलर हिंदुस्तान है। भाई जी कहिए। एक शेर जो है राहत इंदौरी का, एक मिनट एक शेर है राहत इंदौरी का, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है। सब इंसान हैं, सब इंसान है। किसी को ये हक ही नहीं जाता किसी के बारे में बेइज्जती करने का, किसी को कुछ बोलने का, इसलिए कि संविधान हमको बराबर का हक देता है। जैसा भी है, जैसा भी है, वो हमारा पीएम है, समझे कि नहीं। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि अपने जो उनके जो पीछे लोग हैं उनको संभालें, नहीं तो उनकी लोटियां गरक कर देगा वो। कांग्रेस को कुछ नहीं होगा, ना तृणमूल को कुछ होगा। वो लोग जो है मोदी को बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं। कल का बयान सुना है आपने? सुना, बहुत घटिया बयान है, बहुत गंदा बयान है। पार्लियामेंट के अंदर बैठ के पढ़े लिखे लोग, वो जो प्रोफेसर जो है उसका नाम हम भूल गए हैं, हर्षवर्धन या ये रविशंकर प्रसाद, ये तो पीछे बैठे हुए थे ये लोग। या रमेश भिदोरी? रमेश भिदोरी नहीं, प्रोफेसर ने कहा था कि वोट दो हमेशा पढ़े लिखे लोगों को। अच्छा। उसको बेचारे को नौकरी से निकाल दिया गया। उसने कुछ गलत नहीं कहा। अकेडमी वाले टीचर? हाँ, उसने कुछ गलत नहीं कहा। तो क्या लग रहा है कब बदलेगा ये सब माहौल देश का? ये सब माहौल बदलेगा, सभी लोग जानते हैं कब बदलेगा। राहुल गांधी कैसे लगते हैं आप? कि राहुल गांधी जो है वो पूरा एकदम फॉर्म में है। आ रहे हैं? फॉर्म लौट गया उनका। अच्छा, लौट गया। कैसे क्रिकेटर का फॉर्म गिर जाता है तो न बैटिंग कर पाता है, न बॉलिंग कर पाता है, उसी तरह राहुल गांधी का जो है फॉर्म लौट गया है। और अब वो बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं। बॉलिंग जहां पर है बॉलिंग भी करेंगे, बैटिंग जहां पर बैटिंग भी करेंगे। जी, वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। अच्छा, तो कल का बयान सुना आपने? देखिए, कल का बयान जो दिया है, ये बहुत ही शर्मनाक बयान दिया है। ठीक है, ये बहुत ही शर्मनाक। हम लोगों को एक ही कमेंट को कोई कर रहा है, उन लोग एक टारगेट कर बैठा हुआ है कि मुस्लिम ऐसा है, मुस्लिम वैसा है, मुस्लिम के अंदर में कुछ जाति है। उन लोग जाति जानते ही नहीं, जाति किसको कहा था वो तो कभी जानते ही नहीं कि मुसलमान कौन है, मुसलमान के माने क्या है। अगर वो लोग मालूम होता है, हम लोग कहते ना एक पढ़ा लिखा जाहिल। अच्छा, वो एक पढ़ा लिखा जाहिल है। रमेश भिदोरी? जी हाँ। और जो लोग पीछे हंस रहे थे उनको क्या बोलेंगे? वो उनके संगठन है। अच्छा, वो उनके संगठन है। आप अगर होते और आपको बोल दिया गया था तो आप क्या बोलते वहाँ पे? देखिए, सवाल है कि अगर वो मुझे बोलता, मैं एक ही जवाब देता। अगर मुसलमान के माने जानना चाहते हो तो पहले मेरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो। अच्छा, उसके बाद में ये सवाल करना कि मुसलमान जिहादी है या जाति आतंकवादी है। उन लोगों के लैंग्वेज में भी कोई ये नहीं। हम लोग अगर प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हम लोग जी लगाते हैं। हम लोग कहते हैं ईमान का, हम लोग का ईमान में हम लोग ने फरमाया है कि सामने वालों को इज्जत दो। अच्छा, चलिए, तो क्या है 2024 में है कुछ बदलाव किया? इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्दी, हम लोग बहुत जल्दी आ रहे हैं। कांग्रेस बहुत जल्दी आ रहा है। इंशाल्लाह हम लोग उम्मीद है, हम लोग ऊपर वाले को भरोसा है कि हम लोग बहुत जल्दी हम लोग कन्वर्ट लेंगे। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।